हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने इस कुंभलगढ़ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपन जो हिंदी व्याकरण की क्लास से प्रारंभ कर चुके थे, उसके अंदर अपन ने संज्ञा को टॉपिक को पढ़ लिया है। आज अपन जो बात करने वाले हैं, वह किसकी बात करने वाले हैं? वह है सर्वनाम। किसको लेंगे? सर्वनाम। और सर्वनाम के अंतर्गत अपन देखेंगे सर्वनाम, और इस सर्वनाम को आज पढ़ेंगे। उससे पहले अपन ने संज्ञा पढ़ लिया था, और संज्ञा को जिस प्रकार के संज्ञा को नाउन कहते हैं, उसी प्रकार सर्वनाम को क्या कहते हैं? तो प्रोनाउन कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है कि सर्वनाम को प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं सर्वनाम की परिभाषा। हमारा इस सीरीज में यही है, वन टॉपिक वन क्लास, यानी ये 15 से 20 मिनट की क्लास होती है। कितने से होती है? 15 से 20 मिनट की क्लास होती है। उस 15 से 20 मिनट की क्लास में ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। साथ ही आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। इसी क्लास के अंदर आपका पूरी थ्योरी भी होती है, उसी के साथ आपके 5-10 क्वेश्चन भी होते हैं, जिससे आपको ये पता लग जाता है कि इस क्लास में आपका माइंड कहाँ था। इससे ये पता लगता है कि आपका माइंड इस क्लास में था कि नहीं था, क्योंकि अगर आप उसमें से 10 क्वेश्चन है, 10 में से 8 क्वेश्चन अगर सही किए, तो इसका मतलब आपका पूरा फोकस उस क्लास में था। जबकि आप एक क्वेश्चन भी नहीं कर पाते, 2 क्वेश्चन 5 तक करते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो आप समझना आपका इस क्लास में फोकस नहीं था। तो आइए अपन शुरू करते हैं। अभी से अपना इस क्लास में फोकस बनाए रखें, ताकि आपको जो लास्ट के जो क्वेश्चन है उसको आप अच्छे तरीके के माध्यम से कर सकें। अपन शुरू करते हैं सर्वनाम। सर्वनाम को अपन शुरू करते हैं और इसकी परिभाषा को अपन देखेंगे। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन किसकी है? अपन बात कर रहे हैं सर्वनाम की परिभाषाएं देखेंगे। परिभाषा के अंतर्गत अपन क्या देखेंगे? परिभाषा के अंतर्गत अपन जो बात करने वाले हैं, परिभाषा के अंतर्गत सर्वनाम क्या है? सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, यानी यूज होते हैं, उपयोग होते हैं। क्या होते हैं? प्रयोग होते हैं। प्रयोग के बाद अपन बात करें, उपयोग होते हैं। उपयोग होते हैं, क्या होते हैं? उपयोग होते हैं। तो इन किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर। जो संज्ञा था यानी नाउन था, नाउन के स्थान पर नाउन होता, उस नाउन के स्थान पर कोई यूज होता है। नाउन के स्थान पर कोई यूज होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं, यानी सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। ये लाइन अपन को यही कह रही है कि सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं, और उसी को अपन क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। यह शब्द संज्ञा की जगह लेकर वाक्यों को संक्षिप्त और स्पष्ट बनाते हैं। यानी कि संज्ञा एक छोटा वाक्य नहीं होता है, वाक्य नहीं होता है, शब्द होता है। क्या होता है? शब्द होता है। उस वाक्य को स्पष्ट और संक्षिप्त बनाता है। क्या करता है? संक्षिप्त और स्पष्ट बनाता है। तो उसी को अपन क्या कहते हैं? सर्वनाम बनाता है। इसीलिए इसको अपन सर्वनाम की श्रेणी कहते हैं। अब जैसे उदाहरण, मैं, तुम, वह, ये, कोई, क्या आदि। अब ये सर्वनाम है। सर्वनाम को अब आपको याद क्या रखना है? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो स मतलब सब 6 प्रकार के। कितने? स मतलब 6 प्रकार के। तो कितने प्रकार के सर्वनाम होंगे? 6 प्रकार के होंगे। अब 6 प्रकार के कौन कौन से होंगे, इसको भी मैं ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराऊंगा। लेकिन ये सर्वनाम होते हैं, इन सर्वनाम को उन 6 भागों में विभक्त किया गया है। उसके अंदर किसके अंदर क्या, कौन सा, क्या, वह, कोई, क्या किसके अंदर आता है, ये आपको मैं मतलब पहचानने का तरीका बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आगे। टाइप ऑफ प्रोनाउन किसके? अपन जो प्रकार पढ़ने वाले हैं, जो टाइप पढ़ने वाले हैं, वह अपन किसके पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन के पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए, टाइप ऑफ प्रोनाउन। टाइप ऑफ प्रोनाउन यानी अपन जो बात करेंगे प्रोनाउन के टाइप को अपन देखेंगे। पहले इसमें देख के रखा है पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम। कितना होता है? पुरुष। इसकी जो ट्रिक है, आपको ट्रिक क्या याद रखनी है? पूनी, पूनी, पूनी अस, पुनी, अस, प्रनी। देखो अब बात को समझो, पू से क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक। आपको कितने शब्द याद रखने हैं? टोटल तीन शब्द याद रखने हैं। उन 3 शब्द से पुनी, अस, प्रनी, पुनी, अस, प्रनी, पुनी, अस, प्रनी। पू से पुरुषवाचक, नी से नीचेवाचक हो जाएगा, नी से नीचेवाचक हो जाएगा, अ से क्या हो जाएगा? अनीचेवाचक, नीचेवाचक और अनीचेवाचक। समझ में आ गया? दोनों विपरीत हो गए, विलोम शब्द भी हो गए, ये भी बात आपको समझना है। फिर स से क्या हो जाएगा? स से इन दोनों का संबंध ऐसे जोड़ लो। नीचे और अनीचे का क्या है? नीचे और अनीचे का दोनों के बीच में एक दूसरे का संबंध है। संबंध भी क्या है? विलोम का। इसका मतलब 4 नंबर पे क्या आएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। समझ में आ चुका? पहले पुरुषवाचक, इन दोनों का संबंध हो, इन नीचे और अनीचे का संबंध हो गया, तो फिर क्या बनेंगे? संबंधवाचक। संबंध भी कौन सा? विलोम वाला है, ये बात याद। फिर प्रश्नवाचक। फिर क्या है? प से प्रश्नवाचक। पहले तो आपको पुरुषवाचक,
फिर उसके ये प से आपको याद रखना प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में होता कौन, क्या, कब। ये प्रश्न को एग्जीक्यूट करो। कौन, क्या, कब, ये होते हैं प्रश्नवाचक। नी से निजवाचक, नी से निजवाचक। आपको मेरे को लगता है कि जो 6 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, टाइप ऑफ 6 प्रकार प्रोनाउन के, तो वो 6 प्रकार आपको यहां से व्यवस्थित तरीके के माध्यम से आपको याद हो गए होंगे। अब पुरुषवाचक जो होता है, पुरुषवाचक को भी 3 भागों में बांटा दिया गया है। ये बात आपको याद रखनी है। कितने भागों में? 3 भागों में। तो वो अपन आगे की कड़ी में उसको देखेंगे। आगे चलते हैं, इसके अंतर्गत कौन किसके अंतर्गत। अब बात करते हैं पुरुषवाचक। पुरुषवाचक पुनि, अस, प्रनि। पुनि, अस, प्रनि। क्या हो जाएगा? प्रनि। पु से पुरुषवाचक, नी से निश्चयवाचक, नी से निश्चयवाचक, निजवाचक मत कर लेना, निश्चयवाचक याद रखना। अ से अनिश्चयवाचक, जिसकी मतलब उसका निश्चित नहीं कर सकते। यहां मतलब नी से मतलब निश्चयवाचक होगा कि हम इस कमरे में 2 लड़के, तो ये निश्चित है कि हम इसके अंदर 2 लड़के ही हैं। लेकिन अनिश्चय में ये होगा कि उसमें कितने लड़के हैं उस कमरे में, ये निश्चित संख्या नहीं, अंक बार नहीं बताया जाता, उसे अनिश्चयवाचक। स से संबंध, संबंध बताना, किसी भी के बीच में संबंध को बताना। और प से प्रश्न पूछना, कौन, क्या, ये सब। और निज से निजवाचक। अब बात यह है कि अपन पुरुषवाचक की इस परिभाषाओं को देखेंगे। परिभाषा के अंतर्गत वे सर्वनाम जो व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। अब किसके लिए प्रयुक्त होंगे? व्यक्ति के लिए, यानी पीपल के लिए। किसके लिए? व्यक्ति या पीपल के लिए। मैं यानी मैं खुद के, यानी मैं एक व्यक्ति हूं। मैं क्या हूं? व्यक्ति। हम, हमारे साथ और भी लोग हैं, तो उन हम के अंतर्गत कैटेगरी में आएगा। किया। तुम यानी एक कोई अपने सामने कोई खड़ा तो उसको तुम, तो वो एक व्यक्ति के लिए खड़ा हो रहा नहीं। आप यानी आपके सामने भी कोई व्यक्ति है, उसको आप कह के भी पुकार रहे हो, तो वो व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है। किसके लिए यूज हो रहा है? व्यक्ति के लिए यूज। वह, वह मतलब बहुत सारा कुछ भी हो सकता है। वहां लोग हैं, व्यक्ति है, तो वह किसके लिए? व्यक्तियों के लिए यूज। वे भी व्यक्तियों के लिए यूज हो रहा। इसमें आप समझ गए, मैं, हम, मैं, हम, तुम, तू, तुम, आप, वह, वे, ये किस में आएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। आपको एग्जाम में आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम के को पहचानो, इसमें से निम्न में से कौन सा था। आपको ये ऑप्शन जहां दिखेंगे वहां आपको टिक करना है। अब बात करते हैं इसकी विशेषताएं। विशेषताएं क्या होती हैं? सबसे बड़ी बात करें विशेषताओं, व्यक्ति विशेष के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? व्यक्ति विशेष के लिए यूज होने वाले क्या होते हैं? पुरुषवाचक होते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा पुरुषवाचक पुरुष होते हैं। क्या होते हैं? पहला, दूसरा और तीसरा क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। वाक्य में कर्ता या कर्म की जगह लेते हैं। ये क्या होते हैं? जो मैं, हम, तुम, आप, हम, वह, वे, ये कर्ता या कर्म की जगह लेते हैं। यानी जो भी कर्ता होगा या फिर कर्म होगा, उनके स्थान पर जगह ये लेते हैं। अब पुरुषवाचक को भी अपन 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी विभाजन करेंगे। उसको भी याद रखें। उम, 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 अ। उ से याद रखना है, उ से आपको याद रखना है उत्तम, उत्तम पुरुष। म से याद रखना मध्यम पुरुष। अ से याद रखना है अन्य पुरुष। क्या याद रखना है? अन्य पुरुष। अब मैं आएगा उ, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के अंदर मैं और हम आते हैं, तो मैं और हम किस में आएंगे? उत्तम में आएंगे। किस में आएंगे? उत्तम। बात स्पष्ट हो गई, उत्तम पुरुष में होंगे। किस में होंगे? उत्तम। मध्यम, मध्यम में कौन कौन से दिख रहे हैं? तो मध्यम में अपन देख सकते हैं, मध्यम में तू, तुम, आप। तुम, आप, यानी दूसरे के लिए, अपने सामने कोई खड़ा उसके लिए तू, तुम, आप। तो ये क्या? मध्यम में आ गए। किस में आ गए? मध्यम में आ गए। और लास्ट के 2 बच्चे हैं वो अन्य में आ गए। किस में आ गए? अन्य में। किस में आ गए? अन्य। और ये किस में हो गए? मध्यम में हो गए। किस में हो गए? मध्यम में हो गए। इसको भी आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको क्या हो गए? पुरुषवाचक हो जाएगा। पुरुषवाचक होता है, पुरुषवाचक को अपन 3 भागों में बात करते हैं। उसकी ट्रिक होते हैं उम, उम, उ से हो जाएगा उत्तम, म से हो जाएगा मध्यम, अ से हो जाएगा अन्य। तो ये तमाम चीजें। और उ के अंतर्गत कौन आएगा? मैं और हम आएंगे। क्या आएगा? मैं और हम। म में आएगा, मध्यम में कौन आएगा? तू, तुम, आप। ये बात है। वह, वे अन्य में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? उन्हीं में। आगे की बात करते हैं अगली कड़ी को। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम। मैंने ट्रिक को बार बार रटनाने का मतलब यही है। ट्रिक क्या थी? क्या थी? प्रनी, प्रनी, अस, प्रनी, अस, प्रनी, अस, और आगे क्या था?
प्रणी, अस, प्रणी, प्रणी, अस, प्रणी। अब देखो पुरुषवाचक पढ़ लिया, अब आ जाएगा अपने निश्चयवाचक, फिर आ जाएगा अस, और फिर वापस ये कौन सा हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक होगा, ये निजवाचक हो जाएगा, ये अनिश्चयवाचक, ये संबंध को दर्शाता, ये तमाम चीजें होगी। अब निश्चयवाचक वे सर्वनाम जो किसी वस्तु, कोई वस्तु है, वस्तु मैं बोल रहा हूं ना, वस्तु, व्यक्ति, व्यक्ति यानी कोई व्यक्ति है, मैंने कहा था अभी कमरे में व्यक्ति है, तो इसको निश्चित संख्या को दर्शाना ही निश्चयवाचक सर्वनाम की कैटेगरी के अंदर, यह स्थान को निश्चित रूप से दर्शाते हैं, कोई स्थान भी है उसको भी निश्चित रूप से दर्शाते हैं, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के रूप में मैं यूज करूं, यह, यह, वह, ये, वे, इतना, इतना सा, ये सारे अपने नीचे हैं, इतना सा, इतना सा, वह, ये, वे, ये किस में आते हैं, निश्चयवाचक में। निश्चयता दर्शाते हैं, इसकी विशेषता में क्या हो जाएगा, निश्चयता को दर्शाते हैं, निश्चयता को। संज्ञा की जगह लेने वाले संकेत शब्द होते हैं, संज्ञा के स्थान पर जगह लेने वाले होते हैं। निश्चयवाचक यह, वह, निश्चित, पास की चीज, यह, दूर की वह, ये तमाम चीजें हैं। निश्चयवाचक भी आपको अच्छी तरह और परिभाषा ये याद रख लेना, परिभाषा ये याद रख लेना, मैं सारी परिभाषा अच्छे तरीके के माध्यम से जो आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स जो दिलाए, मार्क्स वो चीज मैं आपको यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो आपको अच्छे तरीके के माध्यम से इसको पढ़ना है, समझना है, तब जाके आपके इसके क्वेश्चन आगे आप अच्छे कर पाओगे। अभी से अगर आप हार मान गए हो तो आप नहीं कर सकते। इस क्लास में वही जो अंत समय तक टिकेगा वही अपना इतिहास रचेगा। ये 15 से 20 मिनट आपके लिए बहुत बड़ा टाइम नहीं होता, ये सबसे शॉर्ट टाइम है। जिस टाइम आप रील्स ऐसे ऐसे करते हो ना, उस टाइम को कवर करने का ये 15 से 20 मिनट है। आगे चलते हैं, आपका एक टॉपिक कंप्लीट होगा 15 से 20 मिनट। अब आ रहा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कौन से हैं, अनिश्चय, जिसकी निश्चितता नहीं होती, जिसकी निश्चितता नहीं होती है, जिसे अनिश्चयवाचक कहेंगे। निश्चयवाचक किसमें होगी, जिसकी निश्चित संख्या होगी, कुछ भी। परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की, वे सर्वनाम जो निश्चित व्यक्ति, वस्तु या संख्या को दर्शाते हैं। वे सर्वनाम जो अनिश्चित, देखो निश्चित नहीं है, अनिश्चित व्यक्ति, अनिश्चित व्यक्ति इस कमरे में है, लेकिन अभी तो दो है, लेकिन इसमें कंफर्म नहीं बताया गया कि वे वहां बैठे हुए हैं, वे बैठे हुए हैं, अब कितने हैं ये कंफर्म नहीं है, तो इसी को अपन क्या कहते हैं, अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या संख्या। इसमें अब इस कमरे में कितने कंप्यूटर पड़े हैं, इस कंप्यूटर की संख्या प्रॉपर नहीं बताई गई, 1 1 2 3 है, लेकिन पड़े हैं, लेकिन वही जो पड़े हैं ना, वही अनिश्चित संख्या की कैटेगरी में आती है, वस्तु है। संख्या हो गई, इतने लोग वगैरह, ये तमाम चीजें तो निश्चित नहीं बताना, किसी भी चीज को निश्चित रूप से नहीं बताना उसे अनिश्चित कहते हैं। जैसे उदाहरण के कोई, कुछ, या अगेन इस कमरे में कुछ कंप्यूटर पड़े हैं, इस कमरे में कुछ कंप्यूटर पड़े हैं, लेकिन कितने हैं कोई कंफर्म नहीं, कोई भी, सभी, कोई ना, मतलब इस तरह के जहां पर भी आपको शब्द देखने को मिले वाक्य के अंदर, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी के अंतर्गत आपको प्रस्तुत करना है। अब अनिश्चित, इसकी विशेषता भी पूछी जा सकती है, ये विशेषता भी देके रखिए ताकि आपको अच्छे तरीके के माध्यम से समझ में आ जाए। अब विशेषता क्या होगी, अनिश्चित दर्शाना, अनिश्चित दर्शाना मतलब उसकी कोई कंफर्म संख्या को नहीं दर्शाना, इसलिए इसको संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। किसके स्थान पर, तो बात क्या है, एक विशेषता तो आपको यही लिखनी है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, किसके, विशेषता में अगर आपको किसी भी सर्वनाम की अगर आपको डेफिनेशन पूछे तो इसमें क्या करना है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, तो ये तो एक, अगर ये क्वेश्चन विशेषता के अंदर 2 नंबर का भी है ना, आप एक ये लाइन लिख दोगे ना, आपको 1 नंबर तो अवश्य मिलेगा। दूसरा, अगर आप समझ पे हो, आप पढ़ लिए हो, आपको अच्छे तरीके के याद भी है, तो आपको 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा। अब बात करते हैं आगे, कोई कुछ दिखे तो समझो अनिश्चयवाचक है। कोई कुछ मैं बोल रहा हूं ना, ये चीजें जहां पर भी दिखे वहां अनिश्चयवाचक होगा। फिर आगे बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, कौन से, संबंधवाचक। अभी तक अपन ने कितने पढ़ लिए, पुरुष के बाद निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, और अब मैंने कहा संबंधवाचक पढ़ेंगे। क्या करेंगे, संबंधवाचक। अब अपने जो है वह 4 नंबर का सर्वनाम पढ़ रहे हैं, उसके बाद 2 सर्वनाम और है, फिर एक पुरुष को पढ़ेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम को वापस अपन 3 भागों में बांट दे, वो पढ़ेंगे। उसके बाद उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि अब आपके पास 4-5 मिनट का और समय है ये इस थ्योरी को कंप्लीट करने का। अब बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। परिभाषा की बात है, वे सर्वनाम जो वाक्य के 2 भाग को जोड़ते हैं, वाक्य का कोई 2 भाग है, वाक्य का 2 सेंटेंस है,
उस सेंटेंस को क्या करते हैं, मर्ज करते हैं, यानी योग करते हैं या जोड़ करते हैं। क्या करते हैं, योग या जोड़ की बात करता है वह। और इसका पर्यायवाची पूछे, योग का कुल भी होता है, ये भी आपको याद रखना। कुल का मतलब किनारा भी होता है, ये भी याद रखना। मैं तमाम चीजें आपको वो पढ़ाने वाला हूँ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नजरिया रखती है। अब बात करते हैं वे जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं या सेंटेंस कहो, क्या कहो, सेंटेंस कहो। अंग्रेजी में इसको वाक्यों को क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटेंस। अब उदाहरण में जो, जहां, जिसे, जिसका, जिनका। अब समझ रहे हो, ये जहां पर भी आपको दिखे ज ज ज ज, वहां आपको संबंध बता देना। ज ज ज ज ज ज ज, जहां पर भी दिख रहे हैं वहां संबंधवाचक आंख बंद करके टिक करके आ जाना, आपका आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। ज ज ज सज, सज। आपको कभी भी सजना है तो सजना है तो आप अच्छे दिखोगे, इसका मतलब संबंधवाचक ज ज से संबंधित है। ये बात आपको याद रखनी। विशेषताओं की बात करें, विशेषताओं की बात करें, वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। वाक्यों को क्या, सेंटेंस उनको जोड़ने का काम करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, संबंधवाचक कहते हैं। संबंध वाक्य कर संबंध व्यक्त करते हैं, ठीक है। ठीक, जो सो की जोड़ी संबंधवाचक, जो सो की जोड़ी। अब सो जो ने देखो ना, संबंध बता रहा है, जो करेगा सो भरेगा, यानी ये जो है ना वो इतना बड़ा है ना, वो जो सो भरेगा। तो ये जोड़ क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है। जो आप जैसे कर्म करोगे वैसा आपको परिणाम मिलेगा। इस लाइन का मतलब यही बता रहा है, आप जैसा करेंगे सो भरेंगे, मतलब सो वैसा करेंगे। तो ये जो वो देख लिया, इसका मतलब वहां कौन सा है, संबंधवाचक। आगे की कड़ी में अपन बढ़ते हैं, आगे की कड़ी को देखते हैं। अब है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में आपको पता है कौन आता है, कौन, कौन के बाद की मैं बात करूं क्या आता है, क्या के बाद की मैं बात करूं कब, और इसके बाद किसका, कौन, कैसा, किसका, किसका, कैसा। ये क जहां पर भी दिखे, क जहां पर भी दिखे वहां प्रश्न से रिलेटेड कर दो, प्रश्नवाचक क। क्या आपको दिखेगा, कौन, क्या, किस, किसका, कैसा। आपको यही प्रश्नवाचक, आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो यही आपको देखने को मिलते हैं, यही आपको देखने को मिलता है। क्या डेट पूछी, या किसका पूछा है, या कैसा है, कौन है, उस व्यक्ति का नाम भी होता ना। जैसे कि बिजूलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाला कौन था, कौन, ये कौन आया ना, कौन मतलब ये क्या प्रश्न कर रहा है, ये कौन है। अब कब, तो ये अलग हो जाता ना, इसका मतलब कौन, ये कौन क्या प्रश्न कर रहा है, ये कौन क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, इसका मतलब प्रश्नवाचक हो। वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो आपको एग्जाम हॉल में बैठो, आप इतनी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो और पूछ लिया जाए प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम का नाम बताओ, आप नहीं बता पाए तो आपकी कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो वहां आपको याद रखना, आप प्रश्न भी देखते हो लेकिन वहां आपको याद रखना प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न मत बोलना, प्रश्नवाचक सर्वनाम उसको, ताकि सामने वाले को लगेगा आपने पढ़ाई की है। बाकी तो ऐसे प्रश्न, क्या प्रश्न होता, प्रश्न तो बहुत सारे होते हैं, इसलिए इसको तरह से आपको याद रखना। प्रश्न निर्माण में, विशेषता में क्या हो जाएगा, प्रश्न निर्माण में प्रयोग होते हैं। किसमें प्रयोग होते हैं, प्रश्न निर्माण में प्रयोग होते हैं। किसमें, यूज की बात कर रहे हैं या विशेषता, इसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि ये इसका क्वालिटी क्या है, वह प्रश्न निर्माण में प्रयोग होते हैं। संज्ञा की जगह लेते हैं, ये बात तो मैंने बताई, ये बहुत जगह आपको देखने को। क से शुरू होते हैं, क्या होते हैं, क से शुरू प्रश्नवाचक क्या होते हैं, कौन, क्या, किस, कैसा। समझ रहे हो, तो ये जहां पर भी आपको दिखे वहां प्रश्नवाचक को आपको टिक करना है। अब बात करते हैं निजवाचक, सबसे बड़ी बात। अब बात करते हैं निजवाचक। वे सर्वनाम, वे सर्वनाम जो कर्ता के अपने को दर्शाते हैं, कर्ता के अपने को दर्शाते हैं, कर्ता के अपने को दर्शाते हैं, वह होते हैं निजवाचक। निजवाचक के अंदर उदाहरण के रूप माध्यम को अपन देखें, स्वयं हो जाएगा। स्वयं के बाद की मैं बात करूं, स्वयं के तो अपना, अपने आप, खुद। स्वयं, अपना, अपने आप। देखो आप देखो ना, निज का मतलब वाचक अपने खुद के लिए प्रयोग हो रहे हैं, यहां पर भी दिखा अपने को दर्शाते हो। स्वयं का मतलब मैं हो गया, मेरे लिए भी हो गया। अपना, अपने लिए ही बात हो रही है यहां पर। अपने, अपने खुद यानी खुद के लिए, तो ये पर्यायवाची भी हो गए एक तरह का, स्वयं, अपना, अपने, अपने खुद, ये पर्यायवाची भी हो गए और अपने स्वयं के लिए भी हो गए। तो ये बात आपको याद रखना, अपने के लिए प्रयुक्त होने वाले कर्ता के अपने को दर्शाते हैं, अपने को दर्शाते हैं, स्वयं की ओर संकेत करते हैं, यानी अपने खुद की ओर संकेत करते हैं।
ट्रिक की मैं बात करूं, ट्रिक की मैं बात करूं, ट्रिक की मैं बात करूं, तो अपना आप खुद दिखे, निजवाचक होगा, अपने आप खुद दिखे, देखा ना, अपना आप खुद, तो ये कौन से हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। अगली कड़ी में चलते हैं, अगले देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के भेद। मैंने कहा था प्रश्नवाचक सर्वनाम के भेद को यानी वापस इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और अपन इसको 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किसमें करते हैं, उम, उम, उ से हो जाएगा उत्तम मध्यम, अ से हो जाएगा अन्य, अ से अन्य पुरुष, क्या हो जाएगा, पुरुष भी याद रखना, पुरुष बोलना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मैं और हम हो जाएंगे, मैं और हम। यहां ये मध्यम में क्या हो जाएगा, तू, तुम और आप, जहां पर भी यूज करो वह हो जाएगा मध्यम। और अन्य में क्या हो जाएगा, अन्य में हो जाएगा वह, वे, यह, ये तमाम चीजें आपको क्या देखने को मिलेंगी, पुरुषवाचक सर्वनाम। आपको पूछ लें सर्वनाम के कितने टाइप हैं, तो 6 टाइप हैं, 6 टाइप ऑफ द प्रोनाउन, तो टाइप ऑफ द प्रोनाउन 6, कितने हैं, 6। जबकि उसके अंदर पुरुषवाचक होता है, पुरुषवाचक के कितने हैं, तो 3 बताना है। कितने बताना है, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये तीनों आपको कहां देखने को मिलेंगे, पुरुषवाचक के अंतर्गत देखने को मिले। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट, जो इस क्लास के अभी तक अपने जिसने भी पूरा देख लिया वो इसका आंसर दे सकते। अब क्या है, सर्वनाम क्या है, पहली क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्वनाम क्या है, क्या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द है, क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त शब्द है, विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त शब्द है, इनमें से कोई नहीं। ये लाइन सर्वनाम की परिभाषा के अंतर्गत लिखी थी, सर्वनाम की परिभाषा के अंतर्गत लिखी थी, और वहां लिखा था कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले थे। ये देखिए, सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर क्या होते हैं, यूज होते हैं। क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर जो अपना हो जाएगा, आंसर न तो विशेषण के स्थान पर न क्रिया के स्थान पर, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर जाएगा वह ए जाएगा। क्या जाएगा, ए आंसर इसका सही होगा। स से संज्ञा, स से सर्वनाम। ऐसे संज्ञा 3 प्रकार के, स न ज्ञा, यानी 3 हो जाएगी। स 6 प्रकार के होंगे, सर्वनाम 6 प्रकार के होंगे, ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। जो किस प्रकार का शब्द है, मैंने कहा जो आप सज धज के जब खड़े हो जाएंगे, स मतलब संबंधवाचक, स मतलब आप जब भी सज धज के खड़े हो जाते हैं तो सज, ज मतलब मैंने कहा जो, जहां, तो वो सारी चीजें देखे तो इसका मतलब आपका क्या बता रही है, संबंध बता रही है। इसका मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब मैं बात करता हूं मैं, किस पुरुष सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण। पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसको 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसको भी 3 भागों में, कैसे, तो 3 भाग कैसे याद, पुरुष में 1, ये 2 और 3 वाचक सबके लग रहे हैं, तो इसको मतलब पुरुषवाचक को 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट। अब इसकी ट्रिक होती है उमा, उमा, अ से हो जाएगा उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, म से हो जाएगा मध्यम पुरुष और अ से हो जाएगा अन्य पुरुष। इस उत्तम पुरुष के भाग है, मैं किसका भाग है, मैं किसका भाग है, अभी अपन ने जस्ट पढ़ा था। और मैं, ये देखिए, मैं, हम, ये मैं और हम, मैं और हम किसके हैं, तो उत्तम पुरुष के हैं। किसके हैं, उत्तम पुरुष के हैं। तो आपको याद रखना, उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष अन्य पुरुष नहीं होगा, ये आपके कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से होंगे, प्रश्नवाचक मैंने कहा था कौन है, कौन सा है प्रश्नवाचक, प्रश्न कौन करेगा, कौन कब क्या, कौन कब क्या, कोई जहां आ रहा है, कोई आ रहा वो मत कर देना, क ये मत कर देना। कौन का मतलब मैंने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया था। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने, किसने कब, कौन किसने किया था, ऐसे लाइन बताई थी। तो वो करने वाला कौन था, तो कौन का था, तो इसमें कौन मतलब एक प्रश्नवाचक हो गया। क्या हो गया, प्रश्नवाचक। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है। स्वयं, स्वयं क्या है, मैं खुद हूं, मैं खुद क्या हूं, नीज हूं, नीज हूं, क्या हूं, नीज। अब देखो मैंने यही जस्ट पढ़ाया था, अ, निजवाचक। हाँ ये देखो, स्वयं, अपना, अपने आप, खुद। स्वयं जो यहाँ है
वह अपना क्या हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, निजवाचक। तो स्वयं अपना क्या हो जाएगा, निजवाचक हो। कोई, कोई। अब इसका आंसर आपको देना है, इसमें निश्चयवाचक होगा, पुरुषवाचक होगा, अनिश्चयवाचक होगा। कोई, कोई केस में आएगा, किसके अंतर्गत इंक्लूड होगा। और जो मैंने कहा ज स ज मतलब स ज संबंधवाचक। कौन है, किस सर्वनाम का है, कौन, ये प्रश्न कर रहा है, इसका मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो आज की क्लास का अपन यही समापन करते हैं। ये क्लास आपको बहुत प्यारी, बहुत बेहतरीन लगी होगी। ये क्लास आपको बेहतरीन लगी तो आपके किसी भी भाई को जरूरत है तो उसको ये क्लास शेयर कर लें। आज की क्लास का अपन यही मतलब समापन करते हैं। एक बार इस क्लास में ये अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो थैंक यू का अवश्य कमेंट कर देवें। धन्यवाद।